हाय गाइस, सुबह के बज रहे 7। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और मैं जो भी सुबह कर रही हूँ वही सारे बीपीएससी एस्पिरेंट कर रहे होंगे। भाई एडमिट कार्ड का ऑप्शन कहाँ आ रहा है नोटिफिकेशन में? ये लोग प्रेस रिलीज तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहाँ है एडमिट कार्ड? तब से रिफ्रेश कर करके ओ गॉड। खैर, हर बार की तरह खुद को समझाते हुए कि जब जो आना होगा आ जाएगा। स्टडी स्टार्ट करते हैं क्योंकि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड नहीं हो रहा। ऑल्सो आई हैव गॉट दिस लिटिल इन्फेक्शन ऑन माई लिप्स जो दर्द दे रहा है बीपीएससी की साइड की तरह। मैं अपने लिए पैक करवा रही हूँ मटर कुछ। ऑल्सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी एक पीवाईक्यू बुक ढूंढ रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन का 15 प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रीलिम्स बुक जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये जो बुक है वो मृणाल सर की है और इसका 7th एडिशन आ गया है और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एडेड है। दोनों में जो है 2011 से 2025 का जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। और ये जो न्यू एडिशन है इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सोर्सेज भी एडेड है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया था उसका सोर्स, प्लस जो नोट्स प्रोवाइडेड है उसमें एडिशनल वैल्यू एडेड पॉइंट्स भी है जो आपको हेल्प करेगा कि आप सोर्सेज पे जा करके उस पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में समझ सको। प्लस पीवाईक्यू का जो बुक होता है उसको एररलेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुक है इसके जितने भी आंसर की है वो यूपीएससी के आंसर की से मैच्ड है, तो आपको उस चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। तो जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, चाहे वो पेपर 1 का हो और पेपर 2 का हो। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी मतलब वीडियो के फॉर्मेट में भी अंदर से अच्छे से बुक को दिखा दिया। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इनको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप दे सकते हैं बिकॉज ये उस तरीके से डिज़ाइंड ही है। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगी। आप एक बार विजिट करके इस बुक को चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही थी एक दूसरा सेशन और इसमें मैं मोस्टली कर रही हूँ मतलब एक वीडियो था उसके थ्रू रिवीजन कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा वीडियो था। मुझे ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसको रिवाइज करवाया गया, तो उस वीडियो को कर रही थी और जो पॉइंट नहीं आ रहा था उसको मैं याद कर रही थी। जब मैं घर जाऊँगी तो ये वाला जो नोट्स है इसको भी लेके चली जाऊँगी, एक बार गो थ्रू कर लूँगी। तो मैंने लास्ट टाइम में सोचा था कि पता नहीं क्या क्या ही रिवाइज कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनिशियली अच्छे से पढ़ाई हुई थी और अभी लास्ट टाइम में पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। और अब तो मुझे कल निकलना भी है घर के लिए, तो उसका भी पैकिंग करना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पैक वैक मुझे वो बैठ के करना पड़ेगा, लगेगा उसमें 1-1.5 घंटा आराम से। और एक मेरे पास ये बुक है, मैं दिखाती हूँ। आर स्पेशल का बुक है, मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। तो इसमें सब कुछ नहीं है लेकिन हाँ मैप वगैरह दिया हुआ है तो रिविजन करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने इसके बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े, सारे मैंने इसके पढ़े भी नहीं है और इसमें एरर भी है। लेकिन वही है कि अभी एंड टाइम में पिक्चर वगैरह इतने अच्छे से दिया हुआ है कि थोड़ा पढ़ना ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी एक एरर यहाँ पे दिया हुआ था, तो वो सब चीज़ है। गोलगप्पा डे इट इज़। आई एम क्रेविंग सो मच फॉर गोलगप्पा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट के लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर लगाया था और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली बिहार का जो पॉलिटी है वो बताया जा रहा था। तो मैं वही देख रही थी बिकॉज मैंने ऐसे अलग सा कुछ किया नहीं है, तो जो पॉइंट्स लग रहे थे इंपॉर्टेंट उसको देख रही थी और देखूंगी अगर मन करेगा तो एक बार और इसको सुन लूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं नोट्स बनाने जैसा। और पीवाईक्यू वगैरह से कवर हो गया था मोस्ट ऑफ द पॉइंट। और मेरा जो सेंटर है वो मेरे घर से 250+ किलोमीटर दूर है, तो मुझे एक दिन पहले जाना पड़ेगा। पहले तो मैं घर जाऊंगी, फिर घर से एक दिन पहले जाऊंगी सेंटर के लिए। तो इस बार जो है वो सेंटर मतलब लड़कियों को भी दूर दूर फेंका है, तो ये मैंने नोटिस किया है। बस प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूर है, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे सेंटर होता है, जो स्कूल होता है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं होता है। तो अगर वॉशरूम भी जाना है तो नहीं होता है। लास्ट टाइम भी मुझे याद है बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो देखते हैं इस बार कैसा सेंटर है, कैसा स्कूल रहेगा, वो तो जा करके ही पता चलेगा। लेकिन वही है कि एक बार कन्वीनियंस भी देखना चाहिए स्टूडेंट्स का, जो बीपीएससी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं अपना पैकिंग कर रही थी क्योंकि मैंने बताया कि
मैं जो है वो नेक्स्ट डे निकलने वाली हूँ। अब पैकिंग में तो ऐसे दिख रहा है कि मैंने सामान डाल दिया, लेकिन मुझे एक्चुअली में लग गया था 1.5-2 घंटा पैकिंग में, क्योंकि कुछ कुछ सामान छांट रही थी और घर के लिए भी मैंने कुछ कुछ शॉपिंग किया था, मतलब मम्मी के लिए, तो उनका भी सामान और रख रही थी अपने बैग में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक पर्स टाइप का रख लेते हैं जिसमें नोट्स वगैरह डाल लूँगी, तो अगर मन करेगा ट्रेन में रिवाइज़ करने का तो रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे ट्रेन में नींद ही नहीं आता है। तो इट्स बेटर कि या तो फिर कुछ सुन लूँगी या फिर कोई नोट्स अगर हुआ मन तो कर लूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उतना हो नहीं पाया था रिकॉर्ड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग आफ्टर एग्जाम।